हमें ख्याल है हमारे सुधीर नारायण साहब को अगर न सुना जाएगा, जोश की बड़ी तैयारी की है। बस सिर्फ मंत्री जी बोलेंगे और हमारे अशोक वाजपेयी जी। आज तालियों में इस्तकबाल कर लें हम इज़्ज़त माब एसपी सिंह बघेल साहब का MOS, और जिस तरह अदब और साहित्य को उनकी सरपरस्ती हासिल रहती है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने दुआओं से नवाजें, आशीर्वाद से नवाजें। हमारे साझे पुरखे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जोश मलिहाबाद को याद करने वाली इस डाइस पर साहित्य, संगीत और कला, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा को, लोक साहित्य, लोक संगीत को देश में बहुत बढ़ावा देने वाले अशोक वाजपेयी जी, डाइस पर बैठे हुए दीगर हजरात, देवी एवं सज्जनों, सुधीर जी का हुक्म हुआ था, इनका ताल्लुकात आगरा से है और मैं आगरा का MP हूँ, कि जोश साहब की यादगार में कुछ किताबें रिलीज होंगी और उनके बारे में उनकी कुछ नज़्में, गज़लें गाई जाएंगी। धन्यवाद आपका कि एक शाम आपने, लेकिन मेरी ट्रेन है, अभी मुझे जाना है, मैं केवल इसी काम के लिए आया हूँ, तो बिल्कुल ना आने से जल्दी आना या बहुत देर से जाना या बहुत कम समय के लिए आना, ना जाने से अच्छा होता है। तो आपका शुक्रिया कि एक शाम आपने मुझे मेरे जो काम है उसके अलावा सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड, पासपोर्ट के अलावा मेरे मिजाज के अनुसार एक शाम के कुछ लम्हे आपने मुझे मेरे मिजाज के अनुसार जीने दिया है, इसके लिए शुक्रिया। गूगल से निकाला हुआ लिटरेचर में कभी नहीं पढ़ता, वो सबको एक से ही देता है। हमारे साझे पुरखे हैं जोश मलिहाबादी, इकबाल साहब यहाँ रहे हों या पाकिस्तान चले गए हों, या जोश साहब, वो हमारे दिलों में रहते हैं। उर्दू को थोड़ा खतरा सा महसूस कर रहा हूँ आजकल। और एक अजीब सी बात है, जब मैं समाजवादी पार्टी से 3 बार MP था तो मुशायरों में मैं चीफ गेस्ट होता था। जब से वो पार्टी छोड़ी है, भाजपा में आया हूँ, तो किसी ने मुशायरे में बुलाया ही नहीं। आजकल कवि सम्मेलनों का चीफ गेस्ट होता हूँ। और सुनिएगा कि ज़्यादातर पॉलिटिशियन आते हैं, वो शम्मा रोशन करते हैं और उस समय चारों अखबार के फोटोग्राफर आ जाएं, फिर हमारा कोई ताल्लुकात रहता नहीं है। सुबह 20 लाख लोग पढ़ लेते हैं। बिरले लोग होते हैं जो उसका उद्घाटन करते हैं और लास्ट में समापन भी करते हैं। तो ये रात भर की सज़ा, और ऐसे हमारे सिलेबस में नहीं लिखा है कि जब तक 50 मुशायरे नहीं सुनोगे तो टिकट नहीं मिलेगी। ये अपना शौक़ है, और रात काटनी बहुत भारी हो जाती है अगर आपको शौक़ ना हो। तो मुझे याद है कि 5 भी बजते थे, 6 भी बजते हैं, और फिर आप लोग जो दिल्ली आते हैं तो आपकी टिकट भी बचाता हूँ, क्योंकि 2 लोगों को मैं ला सकता हूँ। बशीर बद्र साहब, वसीम बरेलवी, राहत इंदौरी, मुनव्वर राना साहब, निदा फाजली साहब, माजिद भाई, नवाज देवबंदी साहब, कुछ नाम छूट जाएंगे तो बुरा मानेंगे, कुंवर जावेद साहब, सबको जी भर के सुना है। राहत इंदौरी साहब का नाम नहीं लूँगा तो पाप हो जाएगा। सबको खूब सुना है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि SP सिंह बघेल वही है जिसको उर्दू का मुशायरे का शौक़ है, लेकिन आजकल बुलाया नहीं जा रहा है।
लंबी तकरीर नहीं करनी है। मुझे खुशी हुई कि इतने उर्दू अदब के बहुत ही विद्वान लोगों के बीच में जोश साहब के बारे में उनके विचार सुनने का मौका मिला। कुछ समझ में आया, कुछ सिर के ऊपर से चला गया। मुझे दुख रहेगा कि एक भोजपुरी मुझे नहीं आती, जो इतनी स्वीट लैंग्वेज, एक उर्दू नहीं आती है सामान्य वाली आती है। जैसे जगजीत सिंह की गज़लें समझ में आती हैं, मेहंदी हसन साहब की नहीं आती। और वो मेरी गलती नहीं है, वो सिलेबस में शामिल हो जाती तो हम भी पढ़ लेते। तो जो सिलेबस में नहीं है वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑब्लिगेटरी है। कितनी प्यारी स्वीट, सब कहते हैं नज़ाकत की भाषा है, नफासत की है, बहुत अदब की है। पढ़ा नहीं रहे लोग। सब मेरे चाहने वाले हैं पर मेरा कोई नहीं। मैं इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। मैं माँ से लिपटता हूँ और मौसी मुस्कुराती है। मैं हिंदी में गज़ल कहता हूँ, उर्दू मुस्कुराती है। यहाँ जब हम लोग आते हैं मुशायरे में या कवि सम्मेलनों में, तो आजकल पुलिस, पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के अलावा कविता नहीं हो रही है। कई बार सूर सदन के मुशायरे में सद्दाम हुसैन भी घुस आते थे। और वो कौन मारे गए, क्या नाम था, लादेन साहब। कई साल हुआ है। और हमारे ऊपर, मैंने पॉलिटिशियन पे तो बहुत तंज होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे कोर्स में नहीं है कि हम मुशायरे और कवि सम्मेलन में आए और रात भर अपने बारे में गालियाँ सुने। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है वाजपेयी जी, और आपका कलाम नहीं पसंद आता है तो भी झेलना पड़ता है। लेकिन यूट्यूब पे सुन रहे होंगे तो आगे बढ़ा देंगे उस बटन को, पसंदीदा ही पसंदीदा सुनेंगे। दुख यह है कि कवि सम्मेलन हो या मुशायरा, ये 2 बजे शुरू होता है असली। उसके पहले चुटकुलेबाजी बहुत होती रहती है। तो मैं किसी भी पार्टी का मंत्री हूँ, मुशायरों का शौक़ रखता हूँ। तो इसलिए वो है ना कि कई बार तो कोई गाली नहीं बचती जो हम लोगों को ना दी जाए। कवि सम्मेलन में गया, नेता एकम नेता, नेता दूनी चोर, नेता थिया महाचोर, नेता चौको चमत्कारी, नेता पंजे बलात्कारी। तो हम नेता नहीं बनना चाह रहे थे। मैं आईएएस बनना चाह रहा था, लेकिन जब टीएन चतुर्वेदी को और शेषन साहब को एमपी बनते देखा तो वो किताबें छोड़ दी। फिर आईपीएस बनना चाह रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा आईपीएस बीएसएफ का डीजी निखिल कुमार और 10-12 और हैं आईजी वाईजी, बिजलाल जी यूपी के डीजीपी, जब उनको देखा कि वो सांसद बन रहे हैं तो वो भी छोड़ दिया। फिर सोचा चलो आईएफएस बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। फिर नटवर सिंह, मीरा कुमार, मणिशंकर रैयर और आज वाले जयशंकर जी, तो वो भी आइडिया ड्रॉप किया। फिर सोचा चलो पैसा कमाते हैं, पैसा बहुत कुछ है। लेकिन जब अनिल अंबानी को अपने साथ एमपी देखा और बिरला साहब को देखा तो ये आइडिया, मैं छोटे लोगों का नाम नहीं ले रहा, छोटे उद्योगपतियों का, अमर सिंह वगैरह। फिर कहा, मैंने सोचा चलो शक्ल वकल ठीक ठाक है, पंजाब मेल में बैठते हैं, कुछ फिल्मों में काम करेंगे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज़ के बेताज बादशाह अपने कार्यकाल की बताऊँ, दिलीप साहब को, अमिताभ बच्चन को, राइस खन्ना को, विनोद खन्ना को, गोविंदा को, राज बब्बर को, सनी देओल को एमपी बनते देखा तो फिर पंजाब मिल छोड़ दी। फिर सोचा चलो पत्रकार बनेंगे, खूब कलम तोड़ेंगे नेताओं के खिलाफ। फिर देखा कि हिंदुस्तान अखबार की मालकिन शोभना भरतिया, मालकिन, दैनिक जागरण के मालिक नरेंद्र मोहन, बाकी का नाम नहीं ले रहा हूँ,
उनको भी एमपी बनते देखा तो वो फिर जर्नलिज्म भी छोड़ दी। क्रिकेट का कितना ग्लैमर है ये परसों देखा आपने, लेकिन जब चेतन चौहान साहब को, कीर्ति आज़ाद को, अजरुद्दीन साहब को, याद ही नहीं आ रहे कितने, गौतम गंभीर साहब को, और सीधे सीधे भगवान जी को मैंने जब मैं राज्यसभा में थे आते हुए देखा, सचिन साहब को, तो बल्ला बल्ला भी छोड़ दिया। फिर सोचा आजकल बड़ा जलवा है माफियाओं का, तो जब वो उधर भी 4-5 देखे, सूरज भान, फलाने ढिकाने, तो आइडिया ड्रॉप किया, चलो फिर साधु महात्मा बनते हैं। आत्मा निराकार है, साकार है। और आपकी वो अशोक जी के शहर भोपाल वाली को देखा, चिन्मयानंद जी को देखा, साक्षी महाराज जी को देखा और अपने मुख्यमंत्री जी को देखा, तो वो भी आइडिया ड्रॉप किया। फिर सोचा कि नहीं, कवि और शायर बनेंगे और खूब जो मन में आएगा वो लिखेंगे। लेकिन जब बेकल उत्साही साहब को, रामधारी सिंह दिनकर को, बाल कवि बैरागी को, और भी होंगे, संभवतः महादेवी वर्मा भी आई थी राज्यसभा को, देखा तो फिर नीरज जी को देखा कि दर्जा प्राप्त मंत्री बनने के लिए बहुत सारा लिख रहे हैं, तो मैंने कहा सीधे सीधे अब मंत्री बनता हूँ। और जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ डाइस पे, ये सब भी जाना चाहते हैं, लोकसभा में नहीं जाना चाहते हैं, तो राज्यसभा को कोई मना नहीं करेगा। तो गाली देने का एक और तरीका है जिसमें कोई गाली नहीं है। पता नहीं किसका शेर है ये कि मेरा एक नेता खो गया है, कहीं आदमी तो नहीं हो गया। मैं जोश साहब के प्रति पूरी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित भी करूंगा। दुख है उनको देखा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा है और सुना है। थैंक यू।